Good morning, student. Let us continue with Unit 2, and it is a poem. And the name of the poem is Noses. Noses. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. Stuck right out where all it shows, with two little holes where the breathing goes. नोज़ मतलब नाक होती है जो बढ़ती जाती है और सभी के अलग अलग तरह के नाक होते हैं, आँख होते हैं, सभी के अलग अलग के फेस होते हैं, उनके अलग अलग के लुक्स होते हैं, सभी एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं, सभी इंसान अलग अलग होते हैं, उनके चेहरे भी अलग अलग होते हैं। वो थोड़े लोग लंबे होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, थोड़े पतले होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। इसी तरह थोड़े की आँख बड़ी होती है, नाक बड़ी होती है, मुंह छोटा होता है, कान बड़े होते हैं, बाल लंबे होते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम पोएम है उसमें हम नोज़ के बारे में, नोज़ेस अपने नाक के बारे में पढ़ेंगे। आई लुक्ड इन द मिरर मतलब ये जो लिखने वाला नाम है उसका नाम है एलन फिशर। और ये कहता है जब ये लड़की आईने के सामने खड़ी रहकर उसको देखती है तो वो अपना ध्यान उस नाक पर लगाती है और उसी ये नाक फनीएस्ट लगता है, मतलब कुछ अलग तरह सा फनी जैसा। मतलब ये कैसे है कि जो बीच में है, दो आँखों के बीच में से आता है और जिसमें दो होल होते हैं जिसे हम सांस ले सके। ये कैसे नाक हो सकता है, किस तरह से ये सब हो सकता है, और वो इसके बारे में सोचती रहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि नाक में दो होल है और हम उसके ही सांस लें। अगर वो बंद हो जाए तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें घुटन हो जाती है, हम ठीक तरह से सांस भी नहीं लेते, ज़्यादा गर्मी हो, हम जब ज़्यादा दौड़ते हैं तो हांफने लगते हैं और लंबी सांस लेने लगते हैं, तभी भी हमें नाक और अपने मुंह की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम, या फिर हम बहुत से सीढ़ी चढ़े या लंबे सफ़र से आए या बाहर दौड़ते हुए या जॉगिंग करते आए तब हम हांफने लगते हैं। जब हम हांफते हैं तो हम लंबी सांस लेते हैं। उस लंबी सांस हम किससे लेते हैं? अपने नाक और अपने मुंह से लेते हैं। तो यह लड़की बैठे बैठे ये सोचे कि नाक कैसे अजीब चीज़ है जो दो आँखों के बीच से होती है, जिसमें दो छेद होते हैं, वो मतलब दो छेद होते हैं जिससे हम सांस ले सकें। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. जब मैं अपना चेहरा उस पर देखती हूँ जहाँ मेरा चिन ख़त्म होता है वहाँ पर से बाल शुरू हो जाता है और उन दोनों के बीच में छोटी सी जगह होती है जो नाक की होती है, जैसे कोई चीज़ जिसे हम वो थामे हुई होती है। स्टिकिंग मतलब वो फिक्स्ड होती है, उसे हम निकाल नहीं सकते हैं, कहीं रख नहीं सकते, वो हमारे चेहरे से जुड़ी हुई होती है। If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you'll see how funny your nose sticks out. और कभी आपको मुस्कुराना होता है और चिल्लाना होता है तो आप कुछ भी मत करना, सिर्फ एक काम करना, आप जाना और आईने की तरफ खड़े रहना और उसको घूरते रहना, तभी आपको अपनी ही नाक देखकर आपको वो आपके दिमाग में से सब कुछ निकल जाएगा। आपके दिमाग में वो कुछ नहीं बैठेगा
जो आप हंसना चाहते हो या आपको गुस्सा आता है, वो सब अगर आप आईने के सामने खड़े रहोगे तो वो सब चीज़ें निकल जाएंगी, क्योंकि आईना के सामने खड़े रहकर हमें जो हमारा नाक है उसके बारे में हम सोचते सोचते हमें उस चीज़ का पता ही नहीं चलेगा कि हम किस बारे में हम उदास है, खुश है या गुस्सा है। यह लड़की हमें ऐसे और ये पोएट हमें इस तरह से इसमें समझा रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स मार्क किए गए हैं जो मैं बोलूँगी और आपको वो अपनी नोटबुक में लिखना है। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, और आप उसको सिर्फ आपको लिखना नहीं है, आपको इसके साथ उसको बोलना भी है। MIRROR mirror, LOOKED looked, FUNNIEST funniest, STUCK stuck, HOLES holes, BREATHING breathing, CHIN chin, START start, BETWEEN between, SPACE space, SPARE spare, HANDLE handle, STICKING sticking, GIGGLE giggle, giggle, GIGGLE giggle, SHOUT shout, THINK think, DOUBT doubt, FUNNY funny, STICKS sticks. These are the words that you have to write in your notebook. Some words are underlined, but one word is not underlined in your textbook or in the video I have sent. So the word is SPARE spare. So you have to write that the spelling in your notebook. Now I'll explain the meaning of the word. Mirror, a piece of special flat glass in which you can see yourself. एक तरह का फ्लैट ग्लास होता है जिस पर आप अपने आप को देख सकते हैं। फनीएस्ट, वेरी फनी, मतलब बहुत अजीब सी चीज़। ब्रीदिंग, टेकिंग इन एयर थ्रू नोज और माउथ, जिससे हम सांस ले सकते हैं अपने नाक के द्वारा या अपने मुंह के द्वारा, उसे कहा जाता है ब्रीदिंग। स्टिकिंग, फिक्स्ड, मतलब उसे हम निकाल भी नहीं सकते कहीं, वो हमारे चेहरे से चिपका हुआ होता है, उसे हम हिला भी नहीं सकते या निकाल कर रख भी नहीं सकते, उसे कहा जाता है स्टिकिंग। गीगल, टू लाफ इन अ सिली वे, एक अलग तरह की मुस्कुराहट जो अजीब सी होती है, हम अगर वो हमें हंसने भी नहीं आया तो भी हम जानबूझकर हंसते हैं, उसे कहा जाता है गीगल। डाउट, मतलब कोई भी आपकी कठिनाई हो उसे कहा जाता है डाउट, जिसको हम मुश्किल कह सकते हैं। कोई भी मुश्किल या कठिनाई है उसे डाउट कहा जाता है। आज की पोएम हमने पढ़ी है नोजेस के बारे में, वो लिखा गया है एलन फिशर ने, और इस पोएम में हमें नाक किस तरह से होता है, और अगर हमें गुस्सा आए या फिर हम मुस्कुराना चाहते हैं और अगर हम कोई चीज़ भूलना चाहते हैं तो वो हम आईने के सामने आकर उस नाक को देखकर वो हम सब कुछ भूलकर आगे के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे इस पोएम में हमें समझाया गया है, और ये पोएम
नोज़ेस के बारे में है। तो